जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी के बारे में। एंड इसी के साथ मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा जो अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स देने का दम रखते हैं, क्योंकि इन सभी स्टॉक के पास गवर्नमेंट की सपोर्ट एंड फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी है। और यही दो चीजें चाहिए होती हैं किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने के लिए। इस नई दिल्ली ईवी पॉलिसी के लिए सरकार लगभग 4,000 करोड़ खर्च करेगी, जिससे दिल्ली में एक ग्रीन ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम तैयार होगा, ताकि दिल्ली के लोगों को जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट किया जा सके। डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स के लिए सरकार ने डिफरेंट टाइमलाइन रखी है। तो सबसे पहले अगर बात करें गवर्नमेंट व्हीकल्स की, तो इस पॉलिसी के मुताबिक सभी गवर्नमेंट व्हीकल्स को इमीडिएट इफेक्ट से इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होना होगा। इसके अलावा अगर ओला, उबर एंड बाकी सभी डिलीवरी एप्स की बात करें, तो उनके पास 2026 तक का टाइम है कि वो अपने सारे डिलीवरी ड्राइवर को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करें। एंड 2027 के बाद बिकने वाले दिल्ली में सभी थ्री व्हीलर्स सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगे। और वहीं टू व्हीलर्स के लिए इस टाइमलाइन को 2028 तक का रखा गया है। तो अब सरकार की इस पॉलिसी को लाने के पीछे के कारण को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो लोगों को ईवी पर शिफ्ट करके सरकार दिल्ली का पोल्यूशन कम करना चाहती है, और वहीं दूसरी तरफ ऐसा करने से हमारी देश की इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो जैसे आप सबको पता ही होगा कि दिल्ली दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, और इस पोल्यूशन का जो मेजर चंक आता है वो आता है व्हीकल्स से। और अगर आप इसमें भी थोड़ी और डीप रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा दिल्ली में टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल में से 70% टू व्हीलर्स हैं, जिसके लिए सरकार का इस वक्त का मेन टारगेट है टू व्हीलर्स को जल्दी से जल्दी ईवी पर शिफ्ट किया जाए, ताकि फ्यूचर में दिल्ली की हवा शुद्ध हो। इस पॉलिसी के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए सरकार चार्जिंग स्टेशंस का एंड बैटरी स्वैपिंग हब्स का पूरा नेटवर्क बना रही है, ताकि लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के बाद कोई परेशानी ना आए। और इन सभी चीजों का असर दिल्ली के लोगों की हेल्थ पर पड़ेगा, क्योंकि अगर हवा साफ होगी तो दिल्ली के आम लोग हेल्दी रह पाएंगे। तो अब सीधा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनके लिए पॉलिसी काफी ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में इस पॉलिसी के चलते सभी कंपनीज की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो सबसे पहले है प्योर ईवी मैन्युफैक्चरर्स। उसमें नाम आ जाता है एथर एनर्जी एंड ओला इलेक्ट्रिक का, क्योंकि इस नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक 2028 के बाद दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ही सेल हो पाएंगे, जिसके चलते इन दोनों कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये दोनों कंपनीज सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाती हैं। तो नेक्स्ट है बैटरी एंड कंपोनेंट सप्लायर्स। इसमें नाम आ जाता है एक्साइड इंडस्ट्रीज एंड अमर राजा एनर्जी का। और ये दोनों ही कंपनीज फ्यूचर डिमांड को कैटर करने के लिए बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज लगा रही हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बैटरीज। जो कंपनी बढ़िया बैटरी बनाएगी और अपने बिजनेस को तेजी से स्केल करेगी, वो अपने इन्वेस्टर्स को बम्पर मुनाफा कमा के दे सकती है। इसके अलावा ओला ने भी अपने बैटरी सेल 46100 के साथ इस मार्केट में एंट्री ले ली है। और ये सेल ओला के लिए पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये सेल सस्ता होने के साथ साथ सेफ एंड ड्यूरेबल भी है। अगला स्टॉक है टाटा पावर। ये कंपनी अपने ईवी चार्जिंग नेटवर्क को एक्सपेंड करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले लोगों का सबसे बड़ा जो डर होता है वो यही होता है कि उनको जरूरत के टाइम पर चार्जिंग फैसिलिटी मिल जाए। गवर्नमेंट को सबसे पहले देश के हर कोने में चार्जिंग नेटवर्क को सेटअप करना होगा, ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने से पहले डरे ना। नेक्स्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ईवी बसेस बनाने वाली कंपनी, जिसमें सबसे पहले नाम आ जाता है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के मामले में मार्केट लीडर है। दिल्ली की इस नई ईवी पॉलिसी के मुताबिक जल्दी 30% स्कूल एंड पब्लिक बसेस को इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट करना होगा, जिसके चलते इस कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है। इस सेक्टर में काम करने वाली एक और कंपनी जिसका नाम है जेबीएम ऑटो। इस स्टॉक को भी सिमिलर बेनिफिट होगा, इस कारण से इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी अपने रडार पे रख सकते हैं। अगला स्टॉक है अतुल ऑटो, और ये मार्केट में लिस्टेड एकमात्र इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बनाने वाली कंपनी है। तो जैसे कि दिल्ली न्यू ईवी पॉलिसी के मुताबिक 1 जनवरी 2027 के बाद दिल्ली में
सिर्फ इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स ही रजिस्टर्स होंगे, जिसके चलते इस कंपनी को इसका काफ़ी लाभ होगा। सो अब कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जिनके लिए ये पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आइशर मोटर का, जिसको बहुत सारे लोग रॉयल एनफील्ड के नाम से भी जानते हैं। सो आगे आने वाला समय इस कंपनी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि लोग बुलेट लेते ही उसके पेट्रोल इंजन के कारण है। बुलेट के कस्टमर्स को उससे आने वाली लाउड आवाज़ भी चाहिए होती है, जो कि सिर्फ पेट्रोल वेरिएंट में भी पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। सो अब देखना होगा आइशर मोटर कितनी तेज़ी से और कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट होता है। नेक्स्ट है हीरो कोप एंड टीवीएस मोटर। सो इन दोनों ही कंपनीज के काफ़ी अच्छे ईवी मॉडल्स हैं और वो काफ़ी बढ़िया काम भी करे हैं। लेकिन आज के टाइम पर इन कंपनीज का जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है वो आता है पेट्रोल बाइक से। एंड पेट्रोल बाइक में मार्जिन्स भी काफ़ी हाई रहते हैं एज कम्पेयर टू ईवीज। नेक्स्ट स्टॉक है बजाज ऑटो। सो ये कंपनी सीएनजी से चलने वाली ऑटो रिक्शा बनाती है, लेकिन 2027 के बाद न्यू सीएनजी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में पूरी तरह से बंद हो जाएगी और धीरे धीरे सरकार भी चाहेगी इस पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाए, ताकि हमारे देश का पोल्यूशन कम हो पाए। सो सरकार इस न्यू ईवी पॉलिसी को तेजी से इम्प्लीमेंट करने के लिए लोगों को इंसेंटिव एंड टैक्स में छूट भी देगी। सो लेट्स सी इसका कितना असर पड़ता है दिल्ली के पोल्यूशन में। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कौन सा ईवी स्टॉक सबसे बढ़िया लगता है और क्या आप इलेक्ट्रिक स्कूटर्स पर शिफ्ट हो गए या नहीं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।